हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जानेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का मीन्स होता है क्या है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो यही को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब, प्रोनाउन, नाउन सब तो जान गए हैं। अगर नया है ना तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इस तरह आप लोग के लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे। देखिए, जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन, क्या बोला नहीं, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब देखिए, जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी है उसे एडवर्ब कहते हैं। यह जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे विशेषण क्रिया कहते हैं। क्या बोला? विशेषताओं से उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषता से। उसके बाद एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। वो यह व्याख्या करता है कि कैसे, कहा, कब, कितनी बार और क्यों कुछ होता है। तो देखिए, उदाहरण जैसे देखिए, उदाहरण में देखिए, बिल्ली जल्दी से टेबल पर चढ़ गया। क्या बोला? बिल्ली जल्दी से टेबल पर चढ़ गया। तो इसका शब्द देखिए, शब्द है क्विकली। क्या बोला? क्विकली। क्विकली का मीन्स जल्दी से। चढ़ने की विशेषता बताता है कि बिल्ली बिना समय गवाए टेबल पर जल्दी से चढ़ गया। क्या बोला? बिना समय गवाए जल्दी से चढ़ गया। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में क्या है? प्लीज ट्राई अगेन। क्या बोला? प्लीज ट्राई अगेन। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य। क्या होगा? वाक्य। तो प्लीज ट्राई अगेन मीन्स होता है दोबारा कोशिश कीजिए। क्या बोला? दोबारा कोशिश कीजिए। इसके एडवर्ब में क्या आएगा? ये एगेन। क्या होगा? एगेन। एडवर्ब में इसका आएगा एगेन। उसके बाद दूसरा से देखेंगे। देखिए सेंटेंस, ही रेज रियली इन द मॉर्निंग। क्या बोला? ही रेज रियली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब वह सुबह जल्दी उठता है। क्या बोला? वह सुबह जल्दी उठता है। तो इसका एडवर्ब का क्या होगा? ईयरली। क्या होगा? ईयरली। ईयरली होगा एडवर्ब इसका। उसके बाद दूसरा तीसरा सेंटेंस देखिए, सी सिंग्स डेली गेटफुल्ली। क्या हो रहा? सी सिंग्स डेली गेटफुल्ली। इसका मतलब वाक्य बोल रहा वह खुशी से गाती है। क्या हो रहा? वो खुशी से गाती है। तो इसका एडवर्ब क्या होगा? डेली गेटफुल्ली। क्या होगा? डेली गेटफुल्ली। तो सेंटेंस दे, डोंट गो फेयर। क्या बोला? डोंट गो फेयर। इसका मतलब तुम मत जाओ। क्या बोला? तुम मत जाओ। इसका एडवर्ब क्या होगा? फेयर। क्या होगा? फेयर। उसके बाद हम सेंटेंस देखिए फिर से, शिवाजी फाउट बेरावेली। क्या बोल? शिवाजी फाउट बेरावेली। इसका मतलब शिवाजी बहादुरी के साथ लड़े। क्या बोल रहा? शिवाजी बहादुरी के साथ लड़े। तो इसका एडवर्ब क्या होगा? बेरावेली। क्या होगा? बेरावेली। उसके सेंटेंस देखिए, ही कैरेटाइनली वेंट। क्या बोल रहा है? ही कैरेटाइनली वेंट। इसका मतलब वो अवश्य चला गया है। क्या बोल रहा? वो अवश्य चला गया है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यह एडवर्ब का कैरेटाइनली। क्या बोल रहा? कैरेटाइनली। उसके सेंटेंस देखिए, ही ड्राइव है स्लोली। क्या बोल रहा? ही ड्राइव है स्लोली। इसका मतलब वो धीरे चलता है। क्या बोल रहा? वो धीरे चलते हैं। तो इसका एडवर्ब स्लोली। क्या होगा एडवर्ब इसका? स्लोली। स्लोली का मीन्स धीरे। क्या होगा? धीरे। देखिए सेंटेंस फिर हुआ, ही सेल्डम कम हेयर। क्या हो रहा? ही सेल्डम कम हेयर। इसका मतलब वो यहाँ बहुत काम बिरले ही आता है। क्या हो रहा? वो यहाँ बहुत काम बिरले ही आता है। इसका एडवर्ब देखिए इसका सेल्डम। क्या होगा? सेल्डम। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो देखिए इसका हम लोग हिंदी में बाद में समझा देंगे, तो पहले हम लोग इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। देखिए, जनरली एडवर्ब यार फॉर्माउंड बाय एडिंग, जैसे -ly, जैसे उसके बाद by या चेंजिंग, जैसे -e टू या -y या -y
टू या माइनस आई एल ई माइनस आई सी या टू, जैसे उसके बाद फिर से माइनस आई सी ए एस ली इन द लास्ट ऑफ द एडजेक्टिव देयर यार मैनी एक्सप्रेशन। क्या हो रहा एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग चलिए ये वाला तो इंग्लिश में जान गए, उसके बाद हम लोग हिंदी में आप लोग को समझाते हैं कैसे ये वाला क्या है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, इसका मतलब क्रिया विशेषण का निर्माण। क्या बोला क्रिया विशेषण का निर्माण। तो देखिए आमतौर पर विशेषण का अंतिम में ई से या माइनस ई से इल माइनस ई से यू वाई को विशेषण में जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे इसके कोई आवेदन है। क्या बोला कोई आवेदन है। तो देखिए कोई आवेदन है तो यही का हम लोग जानेंगे क्या आवेदन है इसका। देखिए जैसे ब्यूटीफुल इसको ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली, जैसे सोलो या सोलोली। क्या बोला रियर्स उसके बाद बोला रियर्सली, उसके बाद केयरलेस, उसके बाद क्या बोला केयरलेसली, उसके बाद टेरिबली या टेरिबली, उसके बाद रियल बेली, जैसे हैप्पी या हैप्पीली। क्या बोला हैप्पी या हैप्पीली, उसके बाद लॉगिक या लॉगिकली। क्या बोला लॉगिक या लॉगिकली, उसके बाद इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकली। क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकली, यही है आपका। तो उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव के में से था विशेषण। क्या होगा विशेषण। तो यही का हम लोग उसको जानेंगे। देखिए एडजेक्टिव क्या है कैसे है यही सब। तो देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच के में से शब्द भेद। क्या था शब्द भेद, जिसमें किसी का गुण संख्या दशा आदि का बोध या जो शब्द संख्या की विशेषण उससे हम विशेषण या एडजेक्टिव नाम का नाम देते हैं। क्या बोला विशेषण या एडजेक्टिव का नाम देते हैं। उसके बाद देखिए विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा सर्वनाम और विशेषता स्थित साइज रंग चरित्र इत्यादि सभी के बारे में बताता है। उदाहरण देखिए स्मार्ट लड़का या सुंदर लड़की या काला कुत्ता या मजबूत आधार या अच्छी सलाह या शब्द देखिए स्मार्ट सुंदर काला मजबूत अच्छी ये विशेषण है। क्या बोल रहा है ये विशेषण है। कौन कौन स्मार्ट सुंदर काला मजबूत और अच्छे ये विशेषण है जो नाउन के बारे में ज़्यादा सूचना विवरण देते हैं। क्या बोल रहे जो नाउन के बारे में ज़्यादा सूचना देते हैं ये वाला शब्द। नाउन के बारे में ज़्यादा सूचना देते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखिए उस एक से ज़्यादा विशेषण एक ही वाक्य में है ही नाउन के साथ आ सकता है। क्या हो रहा है एक से ज़्यादा विशेषण एक ही नाउन वाक्य में एक नाउन के साथ ही आ सकता है। जैसे उदाहरण देखिए अच्छी एयरलाइन लंबी एयर होस्टेस का नियुक्त करती है। उसके बाद 2 नंबर देखिए अच्छी एयरलाइन लंबी और सुंदर एयर होस्टेस को नियोजित करती है। फिर 3 नंबर देखिए अच्छी एयरलाइन लंबी सुंदर और बुद्धिमान को एयर होस्टेस को नियोजित करती है। देखिए इसमें एक ही है खाली सुंदर या लंबी ये सब थोड़ा मतलब डिफरेंस है। उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव देखिए एडजेक्टिव मतलब कैसे यूज करते हैं यही बता रहा है। तो एडजेक्टिव वाक्य में 2 जगह इस्तेमाल होता है। 1 नंबर नाउन के पहले और 2 कुछ वर्ष के पहले। देखिए एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन्स। क्या एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन्स इसका मतलब संज्ञा से पहले विशेषण का उदाहरण। क्या हो रहा संज्ञा से पहले विशेषण का उदाहरण। देखिए उदाहरण देखिए सेंटेंस अभियान इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या हो रहा अभियान इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसका वाक्य सेंटेंस के में तो वाक्य तो आपको पता ही होगा। अभियान एक बुद्धिमान लड़का है। क्या हो रहा है अभियान एक बुद्धिमान लड़का है। तो इसका एडजेक्टिव में इसका क्या है इंटेलिजेंट। क्या होगा इंटेलिजेंट यह होगा एडजेक्टिव।
तो उसके बाद 2 नंबर देखिए सेंटेंस सिम्पटम ऑफ ड्यूग फीवर इज हाइज फीवर। इसका मतलब हो रहा तेज बुखार डेंगू बुखार का लक्ष्य है। क्या बोल तेज बुखार या डेंगू बुखार का लक्ष्य है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में इसका क्या होगा हाइज, क्या होगा हाइज। उसके बाद फिर सेंटेंस देखिए एवरी डॉग हैज हिज डे। क्या बोल एवरी डॉग हैज हिज हैज। इसका मतलब हर कुत्ते का अपना दिन होता है। क्या बोल हर कुत्ते का अपना दिन होता है। तो एडजेक्टिव में इसका यार है एवरी, क्या होगा एवरी। उसके बाद फिर सेंटेंस देखिए माई सिस्टर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। क्या हो रहा माई सिस्टर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। इसका मतलब 2 नंबर देखिए वाक्य मेरी बहन अगले मकान में रहती है। क्या हो रहा मेरी बहन अगले मकान में रहती है। उसको सेंटेंस, सेंटेंस फिर देखिए मीन योर वन बिजनेस। इसका मतलब अपने काम से मतलब रखो। क्या बोला अपने काम से मतलब रखो। इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही होगा वन। उसके बाद फिर सेंटेंस देखिए ही हैड हैज 6 फिंगर। क्या बोला ही हैंड हैज 6 फिंगर। इसका मतलब उसके हाथ में 6 उंगलियाँ है। क्या बोला उसके हाथ में 6 उंगलियाँ है। तो एडजेक्टिव में इसका 6 आएगा। क्या आएगा 6 एडजेक्टिव। उसके बाद फिर सेंटेंस देखिए मस्त बॉयज लाइक द क्रिकेट। इसका मतलब ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। क्या वो ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में इसका आएगा मस्त। क्या आएगा मस्त। उसको सेंटेंस आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज। क्या और आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज। इसका मतलब मैंने कोई दिनों से तुम्हें नहीं देखा है। क्या बोला मैंने कोई दिनों से तुम्हें नहीं देखा है। इसका एडजेक्टिव के में क्या आएगा मैनी। क्या आएगा मैनी। उसके क्रिया के बाद विशेषण के उदाहरण। क्या बोला क्रिया के बाद विशेषण का उदाहरण जैसे एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर सम वर्ब। तो देखिए इसका वर्ब सेंटेंस में इट्स अप्रेस डिफ़िकल्ट। इसका मतलब यह मुश्किल लगता है। क्या बोला यह मुश्किल लगता है। इसका एडजेक्टिव होगा डिफ़िकल्ट। फिर इसका होगा सेंटेंस में देखिए मदर शाउल नॉट बिकम्स एंग्री ऑन किड्स। इसका मतलब माताओं को बच्चे पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या माताओं को बच्चे पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। माता की मतलब माँ। एडजेक्टिव में क्या होगा एंग्री। क्या होगा एंग्री। तो इसके बाद फिर से दे ब्रेड लुक्स अट्रैक्टिव। इसका मतलब दुल्हन सुंदर दिखती है। क्या दुल्हन सुंदर दिखती है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या होगा अट्रैक्टिव। क्या होगा इसका एट्रैक्टिव। उसके बाद फिर देखिए द टारगेट सीम्स सिंपल फॉर यू। क्या रहा द टारगेट सिंपल नहीं सीम्स सिंपल फॉर यू। इसका मतलब लक्ष्य तुम्हारे लिए आसान है। क्या बोला लक्ष्य तुम्हारे लिए आसान है। तो इसका एडजेक्टिव में आएगा सिंपल। उसके बाद फिर सेंटेंस लगाएंगे यू फ्लाई हाइज। क्या बोला यू फ्लाई हाइज। इसका मतलब तुम ऊंचा उड़ो। क्या बोला तुम ऊंचा उड़ो। इसका मतलब एडजेक्टिव में आएगा हाइज। सेंटेंस डू नॉट बिकम नाउगटी। क्या बोला डू नॉट बिकम नाउगटी। इसका मतलब शरारती मत बनो। क्या बोला शरारती मत बनो। तो इसका एडजेक्टिव में नाउगटी। क्या बोला नाउगटी। तो बस इतना ही हम लोग